सुने कविता कृष्णा जी की खूबसूरत छोटी सी कविता, फिर दो चार बातें। जिंदगी बूंद बूंद चू रही है, जिंदगी बूंद बूंद चू रही है, पूरे वजूद को छू रही है। इससे पहले आखिरी बूंद गिरे, इससे पहले आखिरी बूंद गिरे, या धीरे से सब बिसरे, आओ बूंद में अपने वजूद को घोल दें, आओ बूंद में अपने वजूद को घोल दें। सब बिसरने से पहले जो बोलना था वो बोल दें, बूंद में अपने वजूद को घोल दें। सब बिसरने से पहले जो बोलना था बोल दें। इससे पहले कि ये घर धराशायी हो जाए, इससे पहले कि ये घर धराशायी हो जाए, इसके सदियों से बंद दरवाज़ों को खोल दें। किसी खास लम्हे के इंतज़ार में न बैठे रहें, किसी खास लम्हे के इंतज़ार में न बैठे रहें, बस हर लम्हे को एक सा मोल दें। इससे पहले कि घर धराशायी हो, उसके सदियों से बंद दरवाज़ों को खोल दें, बूंद में अपने वजूद को घोल दें। सारी टीचिंग जो परिवर्तनशीलता और अपरिवर्तनशीलता का नृत्य है, वो सारी बात जिंदगी लिखा है कि बूंद बूंद चू रही है, रोज़ डिके हो रही है, ख़त्म हो रही है और पूरे वजूद को छू रही है। बूंद बूंद गिरते हुए भी वो तुम्हारे पूरे अस्तित्व को अपने आलिंगन में लेती है, पूरे अस्तित्व को गले लगाती है, तुम्हारा पूरा होना, तुम्हारा पूरा वजूद। लेकिन वो बूंद बूंद चू रही है। गफलत में नहीं रहना, किसी बेहोशी में न रहना कि मिली है तो मिली ही रहेगी। कब आखिरी बूंद हो कोई नहीं जानता, क्योंकि किसी मटकी से बूंदें चूती हैं तो हमको पता होता है कि उसमें कितना जल था, तो आखिरी बूंद क्या होगी। लेकिन ज़िंदगी की बूंदें जब चू रही होती हैं तो हमको तो पता ही नहीं कि हमारी ज़िंदगी की मटकी में कितना जल है, तो आखिरी बूंद कौन सी होगी कोई नहीं जानता। कोई भी बूंद आखिरी हो सकती है, इसलिए हर बूंद के प्रति जागना है। आगे लिखा, इससे पहले आखिरी बूंद गिरे, या धीरे से सब बिसरे, यानी कि ज़िंदगी की जो आखिरी सांस, आखिरी बूंद गिरे, सब बिसरे यानी कि सब भूल जाए, कुछ भी तुम्हें याद न रहे, होश न रहे, उससे पहले अपने वजूद को बूंद में घोल दें। यानी कि एक छोटी सी बूंद, ये वक्त, ये क्षण जो हमारे सामने है, इसमें पूरा डूब जाएं। न किसी हैंडीकैप को सामने लाएं, न किसी सीमा को सामने लाएं, न किसी बंधन को सामने लाएं, न ज्ञान की बेड़ी, न अज्ञान की बेड़ी, और जीवन में पूरे के पूरे डूब कर अपने को उसमें घोलें। और जो सब भूले, इससे पहले कि ज़िंदगी में सब हमेशा बना रहने वाला थोड़ा ही है, मिटेगा बहुत कुछ। एक दिन ये स्लेट पूरी पोंछ दी जाएगी। अस्तित्व की हवाएं जब तक उस स्लेट को पूरा पोंछें, सब बिसर जाए, भूल जाए, तो जो कहना है, जो बोलना है, वो बोल दें। कुछ अच्छा बोलें, कुछ अमृत घोलें, कुछ बोलें अच्छा सा, प्रीतिकर। अब जैसे आप लोग इतना अच्छा प्यारा प्यारा कह रहे हैं, अच्छा है। कई लोग मेरे पास आते हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, कैसे बोलें? मैं कहता हूँ बोल लो, पता नहीं कल बोलने का मौका मिले ना मिले। कोई आता है, कहता है कि अब किन शब्दों में आपको धन्यवाद दें? मैंने कहा जो शब्द आपके पास हैं उन्हीं में कह लें। न धन्यवाद किसी को चाहिए, न धन्यवाद की कोई ज़रूरत है, लेकिन उठा है भाव तो उसको बरस जाने दें, क्योंकि कौन जाने कल मौका मिले न मिले। और इससे पहले कि ये घर धराशायी हो, ये ज़िंदगी का जो भवन हमने बनाया है, इससे पहले कि वो ज़मीन पर गिरे, टूटे, बिखरे, उसमें जो बंद हैं दरवाजे सदियों से, उनको खोलें। ये जो अज्ञान के दरवाजे हैं, ये जो हमारी मान्यताओं के दरवाजे हैं जिनको हमने बंद कर रखा है,
जिसमें हम समझ के रोशनी को उस घर में नहीं आने दे रहे थे। जब घर टूटेगा तो बिखरेगा, सब तो ख़त्म ही हो जाना है, फिर तो क्या बचना है इससे पहले, और वो मिटना ही है। तो थोड़ा दरवाजे खोलें, अपने घर में भी खोलना ज़रूरी है जिससे रोशनी और हवा आती है, और अपनी इस ज़िंदगी के घर के भी दरवाजे खोलने ज़रूरी हैं जिससे उसमें हवा आए, रोशनी आए। फिर तो वो धराशायी होना ही होना है। और अंतिम पंक्ति वो भी बहुत महत्वपूर्ण, किसी खास लम्हे के इंतज़ार में न बैठे रहें, बस हर लम्हे को एक सा मोल दें। कुछ लोगों को लगता है कुछ खास घड़ी आएगी तो अच्छा कुछ करेंगे, कुछ अच्छा अनुभव करेंगे, और लिखा है कि हर लम्हे को एक सा मोल दें। हर लम्हा उतना कीमती, क्योंकि तुमको तो पता ही नहीं ये लम्हा पहला है या आखिरी है, ये बूंद पहली है या आखिरी है, तुमको तो पता ही नहीं, इसीलिए तुम्हें एक सा मोल देना है। और जो लोग किसी खास लम्हे के इंतज़ार में बैठे रहते हैं, वो ज़िंदगी बूंद बूंद कब गिर जाती है उनको पता ही नहीं चलता, कब घर धराशायी हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो इससे पहले कि ऐसा हो, किसी खास लम्हे का इंतज़ार न करें। यही लम्हा, यही क्षण जो तुम्हारे पास है, तुम्हारे हाथ में है, सबसे अमूल्य है, बेशकीमती है। किसी ने पूछा था जैसे आज ब्रह्म मुहूर्त, किस ब्रह्म मुहूर्त का इंतज़ार कर रहे हो? जिस मुहूर्त में हो वही ब्रह्म मुहूर्त है, वही परमात्मा का क्षण है। हर क्षण परमात्मा, कोई और क्षण नहीं परमात्मा का है, तो कोई खास क्षण नहीं, हर क्षण। ये एक पूरी जीवन शैली है, द वे ऑफ लाइफ है। ठीक है, तो इस तरह से जिएं, इस वे ऑफ लाइफ को, इस जीवन शैली को अपने जीवन में उतारें, प्रसन्न रहें, शांति से भरे रहें, और इसी तरह चलते रहें। आज के लिए इतनी ही बात।